गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 4.4 का डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 13 एग्जांपल का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना दिया है 1 1 3 4 3 3 3 4, देन वेरीफाइड दैट द एडजस्ट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ए इनटू आई आल्सो फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, अब अपने को ए इनवर्स ज्ञात करना है। अब देखिए माय डियर, अब हम इसको आपको बताए हैं कि एडजॉइंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है सबके, कि ए क्या होता है, यहां पे हमारा क्या हो जाता है A12 A11 A12 A13 एक कोफैक्टर है, कोफैक्टर A21, ए कोफैक्टर 22, ए कोफैक्टर 23, ए कोफैक्टर 31, ए कोफैक्टर 32, ए कोफैक्टर 33। ये होता है हमारा एडजॉइंट ए होता है। ठीक है, अब देख लीजिए एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर A11 निकालेंगे। तो अब यहां पे हम क्या निकाल लेते हैं, कोफैक्टर्स। ठीक है, अब अपना कोफैक्टर निकालने के लिए अपना मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है, A इज इक्वल टू कितना दिया है 1 1 1। ठीक है, और ये कितना दिया है 3 4 3 3 3 4 दिया है। ठीक, अब यहां से मैं कोफैक्टर A11 का ज्ञात करता हूं, किसका A11। अब ये देख लीजिए A11 ज्ञात करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, ये जो हमारा कोफैक्टर A11 जो है हमारा क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर में है तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस आएगा। अब ज्ञात करते हैं पहले का। ठीक है, पहला ज्ञात करते हैं A11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 3 3 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 19 इज इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। फिर उसी तरह से A12 ज्ञात करेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए ये जो है ओड नंबर है तो यहां पे चिन्ह हमारा माइनस का हो जाएगा और यहां पे प्लस का हो जाएगा। मैं इसलिए आपको करके बता रहा हूं कि हमने आपको पिछले एग्जांपल में मैंने आपको समझाया था बेसिक में, जब कोफैक्टर ए ओड नंबर में रहेगा तो हमारा क्या होगा माइनस होगा, इवन में रहेगा तो हमारा क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब क्या ज्ञात करते हैं यहाँ पे ये 11 का हो गया। अब क्या है 1 1 और 2, तो मतलब कितना बचा 1 और 2, मतलब 1 1 3 4 1 1 और 3 4 कर लीजिए मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 -3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसी तरह से हम किसका करते हैं, हम यहां पे A13 का करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए यहां मैंने प्लस लिख दिया, यहां पे क्या करूंगा 1 3 मतलब तीसरा रो अरे सॉरी पहला रो और तीसरा कॉलम, तो कितना हो जाएगा 1 1 4 3 हो गया। तो ये कितना हो गया इज इक्वल टू 3 -4 इज इक्वल टू -1 हो गया। अब उसी तरह से हम A21 निकाल लेते हैं माय डियर, 1 2 निकालेंगे, ये देखिए माइनस हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा और नंबर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए क्या होगा दूसरा रो और पहला कॉलम, तो कितना हो गया 3 3 3 4 3 3 3 4। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का चिन्ह कितना हो गया 12 माइनस कितना हो गया 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं A22 ज्ञात करते हैं। अब A22 ज्ञात करेंगे तो देखिए A22 अब यहां कैसे ज्ञात होगा, 2 2 मतलब दूसरा रो, देखिए दूसरा कॉलम, तो 1 1 1 1 3 4 कितना बचा ये प्लस 1 1 3 4, ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 4 -3 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं A23 मतलब क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो अब यहां कितना हो जाएगा दूसरा रो तीसरा कॉलम,
दूसरा रो तीसरा क्रम 1 1 1 1 3 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां से हम क्या ज्ञात करते हैं, अब यहाँ पे A31 ज्ञात कर लेते हैं। A31 इज इक्वल टू, अब ये देखिए प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा A31 मतलब तीसरा रो पहला कॉलम, तो कितना हो गया 3 4 3 3 3 4 3 3। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई, 9 माइनस 12 इज इक्वल टू -3 हो गया। अब यहाँ पे A32 ज्ञात कर लीजिए, ये 32 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे A32 मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 1 3 3 1 1 3 3, ये कितना हो जाएगा 0, कितना हो गया 0। अब यहाँ पे आप ज्ञात कर लीजिए A33 ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 3 4, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से हमारा ट्रांसपोज क्या आ गया, यहां पे लिख लीजिए इज इक्वल टू A11 कितना आया 7, ये कितना हो गया -1, ये कितना हो गया -1। ठीक है, फिर कितना आया है 21 कितना आया -3, 22 कितना आया 1, ये कितना आ गया 0, फिर 2 3 0 हो गया, फिर 31 कितना आ गया -3, और 32 कितना आ गया 0, और 33 कितना आ गया हमारा 1। अब हमने क्या किया, A ज्वाइंट A ज्ञात कर लिया। ठीक है, A ज्वाइंट A ज्ञात कर लिया, क्या क्या आ गया हमारा 7 -1 7 -1 -3 1 0 -3 0 और 1 हो गया। ठीक है, इतना आ गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं A ज्वाइंट A। ठीक, A इंटू, अब हमको क्या ज्ञात करना है, देखिए यहां से A इंटू A ज्वाइंट A। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, पहले A मैट्रिक्स लिखेंगे, पहले मैट्रिक्स से हमारा कितना है दोस्त 1 1 और कितना है 1, अब ये कितना 3 4 3 3 3 4। अब क्या है हमारा A ज्वाइंट A निकाले हैं जो वो क्या है यहाँ पे इंटू 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1 आया। ठीक है, हमने आपको सिखाया है कि जब भी दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई होता है तो कैसे होता है, हमने पिछले क्लास में आपको, पिछले अध्याय में हमने आपको, पिछले लेसन में हमने आपको बताया है। ठीक है, तो चलते हैं A ज्वाइंट A इंटू A ज्वाइंट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या करते हैं, देखिए ये हमारा कॉलम में परिवर्तित हो जाता है, ये हमारा रो में हो जाता है। ये देखिए ये रो होता है और ये रो होता है। ठीक है, ये भी रो होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मैं स्टेप बढ़ाऊंगा, क्या बढ़ाऊंगा कि हमारा जो क्या होता है R1, ठीक है R1 इंटू C1। ठीक है, फिर क्या होता है R1 यहाँ पे प्लस का चिन्ह, फिर R1 C2 यहाँ पे प्लस का चिन्ह, मतलब मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा यहाँ प्लस कर लेंगे। फिर क्या होता है हमारा R1 C3। ठीक है, फिर क्या होता है R2 C1 R2 C2 R2 C3, फिर क्या होता है R3 C1 R3 C2 R3 C3। ठीक है, अब ये सब प्लस प्लस होते हैं। अब ये प्लस प्लस का मतलब ये होता है कि आप मल्टीप्लिकेशन करके उसको ऐड करेंगे। ठीक है, उसको मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करेंगे, वो मैं आपको नीचे दिखाता हूं और पिछले लेसन में भी आपको मैंने समझाया हुआ। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमारा क्या पहला है R1 C1। ठीक है, तो ये हमारा C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये C1 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमारा क्या है R1, यहाँ लिख लेते हैं 1 3 3। ठीक है, ये हमारा R1 हो गया। अब इसका, इस R1 का हम इसमें क्या करेंगे, C1 में मल्टीप्लाई करेंगे, C2 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए करते हैं मल्टीप्लाई, 7 देखते जाइएगा, 7 -3 हो जाएगा दोस्त। फिर दूसरा वैल्यू में क्या हो जाएगा, देखिए अब दूसरे वैल्यू में
यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो यहाँ पे -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 +0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से तीसरे कॉलम में R1C3 करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, ठीक है, +0 और प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब उसी तरह R2, अब यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं, ये पहला हो गया, मतलब हमारा R1 का जो है चैप्टर क्लोज हो गया। अब हम चलते हैं R2 हमारा क्या है माय डियर, 1, 4 और 3 है। क्या है R2 हमारा क्या है 1, 4, 3। ठीक, अब ये 1, 4, 3 का हम ये C1 में, ये C2 में, ये C3 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है, -4, फिर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक, कितना हो गया 7, -4 और 3 हो गया। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू में चलते हैं डियर, दूसरी वैल्यू में C2 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो गया -3, अब ये कितना हो जाएगा +4, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस। ठीक, अब चलते हैं तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां कितना हो जाएगा -3 +0 और प्लस कितना हो गया हमारा 3 हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं, अब यहां पे हमारा तीसरा रो आ जाएगा। क्या हमने तीसरा रो निकाला, अभी तीसरा कितना हो जाएगा 1, 3, 4, 1, 3, 4 का। ठीक है, अब कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, यहां पे देखिए, अब इसका कर लीजिए 7, -3 -4 हो गया, फिर इसका इसमें कर लीजिए -3 +3 +0। ठीक है माय डियर, फिर इसमें कर लीजिए -3 +0 और प्लस कितना हो गया 1। ठीक, अब मैं यहाँ पे स्टेप लेके आता हूं, देखिए = अब यहाँ पे हम लिख लेता हूं 7 - 6, ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी डियर 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा डियर 7 - 7 = यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा डियर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा डियर 0। अब यहाँ पे देख लीजिए थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 7 - 7 0 7 हो गया, यहाँ पे डियर 0 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया देखिए -3 है, -3 ये तीसरा कॉलम है -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा +4, यहाँ पे 4। ठीक है, ये आ गया = देखिए यहाँ पे कितना हो गया 1, 0, 0, यहाँ पे कितना हो गया 0, 1, 0, 0, 0, 1 आ गया। तो दोस्तों ये किसके बराबर हो गया हमारा क्या हो गया, हम ये निकालते हैं A × 8J, A निकालते हैं, ये हो गया हमारा क्या डिटर्मिनेंट्स A × क्या हो गया हमारा I। समझ में आया, इतना हो गया, हमने कर दिया। फिर आल्सो फाइंड A इनवर्स। ठीक है, अब मैं यहां से दिया A इनवर्स ज्ञात करते हैं। देखिए हमारा A इनवर्स ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है डियर, A इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट्स A, ठीक है, adjoint A, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा = 1 हमारा डिटर्मिनेंट्स A का है 1 आया है, 1 ले लेंगे, adjoint A कितना आया हमारा, हमने निकाला हुआ है कितना 7 -1, फिर कितना निकाला -3, 1 और 0, फिर -3, 0 और 1 निकाला है। ठीक है, अब देख लीजिए माय डियर, अब यहाँ पे आप जब इसका डिवाइडेशन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है, 1 का डिवाइडेशन 1 ही होता है, और मल्टीप्लाई जो वैल्यू रहती है उसमें मल्टीप्लाई 1 का करते हो तो वही वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, तो = कितना हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा हमारा 7 -1, ठीक है। अब यहाँ कितना हो गया -3, 1, 0, -3, 0 और ये क्या हो गया 1 हो गया। ये हमारा A इनवर्स ज्ञात हो गया, ये हमारी A इनवर्स की वैल्यू ज्ञात हो गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, सबसे पहले दिमाग ठंडा करके आपको एक चीज ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे ही आपको ये दे देन वेरीफाइड दैट A adjoint A, जैसे ही इस शब्द का प्रयोग हो तो आपके दिमाग में ये घूमना चाहिए कि हमको सबसे पहले कोफैक्टर ज्ञात करना है। कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए हमने आपको एक शॉर्टकट सूत्र बताया था कि
अगर कोफैक्टर का जो 1 1 होता है 1 2 होता है, अगर ये इवन नंबर में होता है तो हमारा प्लस होता है, और ओड नंबर में होता है तो हमारा माइनस होता है। तो जैसे हम डिटरमिनेंट्स ज्ञात करते हैं वैसे हम डिटरमिनेंट्स ज्ञात कर लेंगे, और उस वैल्यू के आगे हम प्लस माइनस करके हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। जैसे ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो हमको एड ज्वाइंट ए जब ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या होता है, ये सिस्टम चेंज हो जाता है, रो का हमारा कॉलम हो जाता है, कॉलम का हमारा रो हो जाता है। तो हम क्या किए, यहाँ पे सबसे पहले एड ज्वाइंट ए निकल रहा हुआ, तो हमारा जो A1 A1 A11 A12 A13 होता है उसको हमने एड ज्वाइंट ए में किया। तो ये क्या किया हमने, रो को हमने कॉलम में परिवर्तित कर लिया। परिवर्तित करने के बाद हमने क्या किया, उसको जो है कोफैक्टर ज्ञात किया और हमने क्या डिटरमिनेंट्स प्राप्त किया। जब हमारा डिटरमिनेंट्स प्राप्त हो गया तो अब हमको क्या निकालना है, ए, आपके न्यूमेरिकल में दिया एड ज्वाइंट ए, ठीक है, ए इंटू एड ज्वाइंट ए। तो हम पहले एड ज्वाइंट ए निकाले, और निकालने के बाद हमने ये क्या आ गया हमारा डिटरमिनेंट्स ए इंटू क्या हो गया हमारा ए आई हो गया, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने का भी मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया है, R1C1, ठीक है, R1C2, R1C3, R2C1, R2C2, R2C3, R3C1, R3C2, R3C3, ठीक है। ये हमने इतना आपको बताया है, ठीक है। अब इसके ऊपर से देख लीजिए, जो पहली संख्या होती है उसको हम रो लेते हैं, और जो दूसरी संख्या होती है उसको हम कॉलम लेते हैं। मैंने यहाँ पे दर्शाया है, पहले ए है तो मैंने ए की वैल्यू लिखा, फिर एड ज्वाइंट ए है तो मैंने एड ज्वाइंट ए लिखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो दूसरे वैल्यू है इसको कॉलम ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, रो ले लेंगे, और इस तरह से हम मल्टीप्लाई जैसे करके आपको बताए इस तरह से आपको करना है। लास्ट में 1 0 0 0 1 0 0 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स ए इंटू आई, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ज्ञात करना है क्या, ए इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। अब ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए माय डियर यहाँ पे क्या होता है कि हम ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ए इंटू एड ज्वाइंट ए होता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये 1 हो गया और डिटरमिनेंट्स हमारा 1 है पहला, तो हमने यहाँ पे इस वैल्यू को रख के इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज तो योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं ये समझता हूँ दोस्त कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल मैं कल फिर लेके आता हूँ। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।